गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रागी की रोटी बनाना, जिसे हम मिलेट्स भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आपने ये कभी खाया नहीं है और आपको स्टार्ट करना है मिलेट्स खाना, तो आप क्या कर सकते हो। डेली आपके घर में आप पहले गेहूं के आटे की रोटी बनाते थे, तो आप जो गेहूं के आटे की रोटी बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा आप रागी का आटा ऐड कीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है, आपको आदत लग जाएगी रागी खाने का। फिर आप टोटली रागी के आटे की भी रोटी बना के खा सकते हैं। तो आप ऐसे आधा आधा मिक्स करके भी खा सकते हैं, क्योंकि जब हम रागी की रोटी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूटेन नहीं होता है, तो वो चिपकती नहीं है। तो उसे हमें थोड़ी सी वो भुरभुरी टाइप की लगती है, और हमारा जो गेहूँ होता है उसमें ग्लूटेन होता है, इस वजह से वो अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब आप बना रहे हो तो थोड़ा सा, अगर आपने 1 कटोरी रागी लिया तो 1 कटोरी आप गेहूं का आटा लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए और इसके बाद रोटी बनाइए। तो आपको ऐसे धीरे धीरे करके क्या आदत लग जाएगी मिलेट्स खाने की। तो आप अपने डाइट में मिलेट्स ज़रूर शामिल कीजिएगा गाइस, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। और रागी में जो मौजूद जो फाइबर होता है वो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, मतलब जल्दी भूख नहीं लगती। इससे वज़न घटाने में भी मदद मिलती, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। इसमें प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और रागी में आयरन होता है जो एनीमिया से लड़ने में भी मदद करता है। रागी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम होता है, इसलिए ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। और रागी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मतलब इसके जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो तनाव को कम करते हैं और डिप्रेशन में भी राहत दिलाते हैं गाइस। रागी में मौजूद डाइटरी फाइबर जो रहता है वो कब्ज़ से राहत दिलाता है। तो इसलिए रागी जो होता है दिल के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है गाइस। तो रागी अपने आप डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप देख सकते हैं रागी के आटे की जो मैं रोटी बना रही हूँ, उसको आप गोल तरीके से बना सकते हो। इसका पराठा भी बहुत अच्छा लगता है खाने में गाइस। हाँ, बस कलर थोड़ा सा हल्का आपको ब्लैक सा दिखाई देगा, अगर आपने गेहूं के आटे में मिलाया है तो आपको थोड़ी सी रोटी ऐसी थोड़ी सी काली जैसे दिखाई देगी, क्योंकि गेहूं का आटा का कलर आपको पता है ऐसा वाइट रहता है, तो इस वजह से। तो रागी की रोटी ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप फुल रागी की रोटी खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया धीरे धीरे आप उसको अपने डाइट में शामिल करना चाहते हो, तो जैसे मैंने बनाई है आटे में मिक्स करके रागी का आटा, वैसे भी आप इसको बना सकते हो। तो रागी की रोटी खाने से गाइस बहुत सारे पोषक तत्व हमको मिल जाते हैं, पाचन में सुधार होता है। तो इस वजह से आपको अपनी डाइट में मिलेट्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए गाइस, क्योंकि मिलेट्स जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप या तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन आप रागी की रोटी खाओ, एक दिन बाजरा, एक दिन मक्का, एक दिन गेहूं के आटे के भी, तो आप ऐसे खा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल कीजिए। अगर हर दिन आप कुछ नया बनाने का सोच रहे हो, तो नए में आपकी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके हेल्थ को भी और बढ़ाए और आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करे। क्योंकि अगर हम अपने डाइट में गाइस चेंज कर लेंगे तो हमारी सेहत में ज़रूर सुधार होता है। क्योंकि हमारी सेहत के लिए हमें विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन के, सारे विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर एक भी विटामिन हमारी बॉडी में कम हुआ तो हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर हमें यही बताते हैं ना कि आपकी बॉडी में इस विटामिन की कमी है। लेकिन अगर आप सोचो कि हम अपने शरीर को डेली अगर सारे विटामिन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका शरीर तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो गाइज़ आप अपने शरीर के लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना, आप अपनी बॉडी के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। जब आप बॉडी को सारी एनर्जी दोगे तभी आपकी बॉडी वर्क करेगी ना गाइस। और अगर आपने अपनी बॉडी को कुछ भी कचरे से भर लिया, कुछ भी ऊटपटांग खा रहे हो आप, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको मिलेगी नहीं और शरीर बीमार पड़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर में साइंटिफिकली प्रूफ है कि हर विटामिन की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना अगर हम अपने शरीर को रोज़ विटामिन्स दे दे, तो क्या है वो शरीर बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना गाइस। क्योंकि हर एक विटामिन की कमी से हर एक रोग उत्पन्न हो रहा है। डी की कमी से हो रहा है, के की कमी से, और B12 की कमी मोस्टली सभी को होती है। क्योंकि B12 हमें कहाँ से मिलेगा, हमें सब्जियों से मिलेगा। तो गाइस सब्जियां हमें भर भर के खानी है और हेल्दी वे में खानी है। आपको बहुत ज़्यादा सब्जियों को पका कर नहीं खाना है, आपको सलाद वगैरह लेना है, बीट लेना है, गाजर लेना है। आप बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास गाइस। तो अगर आप कम से कम
5 अच्छे ऑप्शन खा रहे हो तो एक ख़राब भी खा लिया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 आप पाँचों के पाँचों अगर आप आइटम ख़राब खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है गाइस, क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको मैं बता रही हूँ टाइप्स ऑफ रोटी, आप इसको कितने तरीके से आप बना सकते हो। और देख सकते हो मैंने ये जो रोटी है ये मैंने कपड़े की सहायता से सेकी है, क्योंकि कहते हैं ना कि गैस में जो कैंसर के तत्व मौजूद होते हैं, जो डायरेक्ट हम गैस में रोटी सेकते हैं, तो आप इसको अगर आपके पास टाइम है खुद के लिए तो आप इसे ऐसे कपड़े से भी सेक सकते हैं। क्योंकि पहले जब लोग स्टोव का यूज़ करते थे तो उसमें आपने देखा है कि रोटियां हमेशा ऐसे कपड़े से सेकी जाती थी, डायरेक्ट हम ऐसे फ्लेम में नहीं लगाते थे। पर आज के समय में हर कोई ऐसा करता है, इसलिए हम भी ऐसा कर लेते। तो गाइस, ज़रूरी थोड़ी है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा ही करें। तो इस वजह से आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए, आप अपनी बॉडी को समझिए, आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है और उस हिसाब से आप अपनी बॉडी को वो सारे पोषक तत्व प्रोवाइड कराइए। अगर इंसान दुनिया में खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकता तो वो किसी के लिए टाइम कैसे निकालेगा गाइस? पहले तो आपको खुद के लिए टाइम निकालना है, आपको खुद का ध्यान रखना है। और अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आप दुनिया में हर किसी का ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर आप ही स्वस्थ नहीं और चले हो आप दूसरों का ध्यान रखने, तो आप दूसरों का भी ध्यान कैसे रख पाओगे जब आप खुद डिस्टर्ब रहोगे, आप खुद बीमारी से ग्रसित रहोगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैं बना रही हूँ घी का पराठा, तो घी बुरा नहीं है, घी से फैट नहीं होता है। 1 चम्मच घी आप डेली खा सकते हो। घी जो होता है अच्छा होता है गाइस हेल्थ के लिए, आँखों के लिए। पुराने ज़माने में तो लोग रोज़ घी खाया करते थे, कटोरी कटोरी घी पी जाया करते थे, क्योंकि उनके शरीर में इतनी ताकत भी होती थी पचाने की, क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइज करते थे। और आज के समय में हम सिर्फ बैठे बैठे काम कर रहे हैं, बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी वर्किंग है ही नहीं, तो वो चीज़ों को पचाएगी कैसे? इसलिए 1 चम्मच आप खा रहे हो तो ठीक है, और ज़्यादा खा रहे हो तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मैंने रोटी बनाई, उसके साथ मैंने बनाई है आलू की टेस्टी सब्ज़ी। और आप मेरी आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है आयरन की कढ़ाई में, जिससे मेरी आलू की सब्ज़ी में पोटेशियम के साथ साथ बहुत सारा आयरन भी मिक्स हो जाएगा और मेरी आयरन की सब्ज़ी अच्छी हेल्दी हो जाएगी। और इसमें आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी कम तेल का यूज़ किया है, क्योंकि आलू तो वैसे ही सबको पसंद होते हैं और उसमें लोग भर भर के तेल डाल देते हैं, तो वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। और इतना तेल हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं गाइस, जितना तेल हम अपनी बॉडी को दे देते हैं। आपके शरीर को, आपकी बॉडी को जो चीज़ चाहिए आप वो तो देते नहीं, और जो आपकी सिर्फ ज़बान को चाहिए, जो सिर्फ आपकी ज़बान को सिर्फ टेस्ट दे सकता है, वो भी 1 मिनट का, 1 मिनट का भी नहीं, 1 सेकंड का टेस्ट, जब तक आप खाना खा रहे हो। और वैसे आजकल तो लोग मोबाइल देख के और टीवी देख के खाना खा रहे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं। तो इस वजह से ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। तो आप देख सकते हो मैं कैसे रोटी सेक रही हूँ, ये इसकी सहायता से। आपका रुमाल स्वच्छ होना चाहिए, आपके हाथ स्वच्छ होने चाहिए जब आप खाना बना रहे हो, क्योंकि अच्छे से हाथ धो के, क्योंकि अक्सर हम हाथ से ही खाना बनाते समय हाथों का यूज़ करते, कपड़े का यूज़ करते, तो वो हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये चौकोन वाली रोटी मैंने बनाई है, तो मैंने 4-5 प्रकार की रोटी बना दी इसमें चौकोन वाली। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं घी नहीं खाते गाइस, तो आप ऐसे अंदर घी लगा के रोटी को सेक के दे सकते हो, तो उससे उनकी बॉडी में घी भी चला जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो घी वाली रोटी खा रहे हैं। क्योंकि बाहर से सेकते हैं तो पता चल जाता है ना, अंदर से सेकते हैं तो पता नहीं चल पाता है और उतना टेस्ट नहीं आ पाता, क्योंकि हम आधा चम्मच अगर घी भी दे रहे हैं तो उसमें उतना समझ में नहीं आता है गाइस। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप घी खिलाइए। मैं भी तो घी नहीं खाती थी, लेकिन अगर मैं पराठे के थ्रू खा लेती हूँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं खा पाती, तो मैं ऐसे हलवे में खा लेती हूँ। तो किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी में जाना चाहिए। जिस चीज़ की आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो चीज़ आपको बॉडी को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको बॉडी वो देगी जो आप चाहते हो, एनर्जी। तो आप देख सकते हो जो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी उसका मैंने यहाँ पे पराठा बनाया, क्योंकि मुझे आलू पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो मैं आलू पराठा बना लेती हूँ, और बेबी को भी, मेरे बेबी को भी आलू पराठा पसंद है, तो मैंने सोचा वो भी खा लेगा, गरम गरम टेस्टी लगता है, और आलू पराठा तो हर किसी को पसंद आता है गाइस। तो मैं आपको ये बता रही कि रागी का जो आटा है उसके साथ आप कितनी सारी रोटियां और पराठा बना सकते हो, अच्छा बनता है और टेस्टी लगता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसको रागी नहीं खाना है तो आप आटे में थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिला के देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये रागी की हुई रोटी है। स्टार्टिंग में आप ऐसे चालू कर सकते हो, मैं ये आपको बता रही हूँ। तो क्योंकि मक्के की रोटी तो कोई ऐसे ही खाता, बाजरे की भी ऐसे ही खा लेता है। एक हमारा गेहूं का आटा है जिसमें हम मिलावट कर सकते हैं, उसमें दूसरे आटे हम मिला सकते हैं, क्योंकि
बाकी आटे में मिलाएँगे तो वैसे भी उसमें ग्लूटेन नहीं है, तो वो बाइंड तो हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, तो वो सिंगल आटा ही सही रहता है। बाकी गेहूँ के आटे में हम थोड़ा-सा एक दिन मक्के का भी मिला सकते हैं या थोड़ा-सा बाजरे का। और जो रोटी जवारी की रोटी है वो होती है, उसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और वीक में 1 दिन तो मेरे घर झुनका भाकरी ज़रूर बनती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे हेल्दी ऑप्शन आप चूज़ कीजिए, अपनी लाइफ़ में थोड़े-थोड़े चेंज लाइए गाइस। आप ये कभी मत बोलिए कि मेरे लिए टाइम नहीं है, क्योंकि खुद के लिए टाइम अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जी क्यों रहे हो? आप अपने लिए जी रहे हो ना। सबसे पहले तो आप खुद हो, आप अपने आप को जाने, समझे, पहचाने, इसके बाद आप लोगों को जानना चालू कीजिए, क्योंकि आप पहले खुद को बदलो, इसके बाद दुनिया ऑटोमेटिक आपको बदली बदलाई दिख जाएगी, क्योंकि आपके ही विचार बदल जाएँगे, आप चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अच्छे से खाओ, पियो, एक्सरसाइज़ करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। ये कंपल्सरी और बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो हर रोज़ हर किसी की लाइफ़ में एक बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो पूरा दिन है वो डिपेंड करता है। और सुबह से लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और इसके बाद उनका पूरा दिन स्ट्रेस में चला जाता है, काम में, और शाम को भी मोबाइल लेते हैं, तो उससे हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और स्ट्रेस बढ़ने का ज़्यादा कारण यही है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस की है ये चीज़ें, तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि आप जैसा करोगे आपके बच्चे भी देख देख के वैसा ही सीखेंगे, तो आप अपने बच्चों के लिए खुद इंस्पिरेशन बनिए। आप अपने बच्चों को अपना एग्ज़ाम्पल दीजिए, लोगों का देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हो मैंने ये गरमा-गरम पराठा बनाया है आलू का, और इसको घी से सेका है। और घी भी आपको बहुत ज़्यादा भर-भर के नहीं लगाना, और घी भी गाय का घी, शुद्ध घी। अगर आप घर में बना रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर आप घर पे नहीं बना रहे हो तो मैं तो पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मुझे पतंजलि के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो आयुर्वेद को मैं बिलीव करती हूँ, मुझे पसंद है आयुर्वेद। और मैं शुरू से आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद है, मुझे हाइजीन पसंद है, तो इस वजह से ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये इसके सारे प्रोडक्ट, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपका बिलीव किसी दूसरे प्रोडक्ट में है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस है। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो पराठा है वो रेडी हो चुका। गरमा-गरम पराठा बनाइए और खाइए, और कम घी में सेकिए, बहुत ज़्यादा आपको घी नहीं लगाना है। तो ये आप ऐसे अपने डाइट में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको ऐड करके आप अपने लाइफ में खुद चेंज देखोगे। आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद करके देखिए, क्योंकि सुनी सुनाई बात अक्सर हमारी लाइफ में वर्क कर जाए, ऐसा नहीं होता है जब तक हम उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करते। आप किसी भी चीज़ को खुद एक्सपीरियंस कीजिए, इसके बाद आपको चीज़ें खुद समझ में आ जाएगी। आपको मतलब आपको किसी को फ़ोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम बच्चों को फ़ोर्स कर के कुछ चीज़ें खिलाते हैं, अगर हम बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस बता दें तो बच्चे वो चीज़ खुद खाना चालू कर देंगे। उसके बेनिफिट्स बताएँ, तो अच्छी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो तो सारी सब्जियाँ खा लेता है, और इवन वो करेला तक खा लेता है। 2 साल का अभी होएगा वो फरवरी में, तो वो 1 साल से ही, जब वो मतलब शुरू से ही मैंने उसको सारी सब्जियाँ खिलाई है, इसीलिए वो आज खा रहा है। और उस बच्चों को कभी भी मोबाइल की आदत मत डालिएगा, इस बहुत ही गंदी आदत होती है, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो बड़ों को हो रही है मोबाइल से, तो वो तो बच्चे बेचारे छोटे हैं, नाज़ुक है। इसके बदले आप उसे घर के काम में इन्वॉल्व कीजिए, आप उनको हर चीज़ के बारे में बताइए, जो उसके लाइफ़ टाइम उसके जीवन में जुड़ी चीज़ें जुड़ी रहेंगी। ये सारी चीज़ें काम उसके पूरे जीवन भर उसके काम आएगा। और ये खाने-पीने की चीज़ें, ये सारी अच्छी आदतें उनके अंदर डलाइए, क्योंकि काम करने से कभी भी इंसान कमज़ोर नहीं बनता, काम करने से इंसान हमेशा स्ट्रॉन्ग बनता है। और अगर आपको अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में डालिए। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कोई भी हो सकती है, घर के काम हो सकते हैं, एक्सरसाइज़ हो सकती है, योगा हो सकती है, या आप उनको टाइम दीजिए, उनके साथ खेलिए, क्योंकि एक बच्चे की डिमांड सिर्फ़ यही होती है कि उसके साथ कोई खेले। अगर उसको बच्चे नहीं मिलते हैं तो आपको उनके साथ खेलना है, क्योंकि तभी आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग बन पाएँगे। नहीं तो आप सिर्फ़ ये सोच के कि मुझे काम करना है, मोबाइल दे दो, तो बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस कर चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
कि मोबाइल की आदत बहुत ही ज़्यादा गंदी है और ख़ासकर बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो आपने इसका खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आजू-बाजू, आस-पास आपने लोगों को देखा होगा। तो घर के छोटे-मोटे काम कराना, बच्चों पे ज़ुल्म करना नहीं होता है, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो। उनको एक-एक चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आती है, खाने-पीने की इम्पोर्टेंस, कौन-सी चीज़ क्या होती है, उसका स्वाद क्या होता है, क्योंकि खाने से पूरी बॉडी चलती है गाइस। अगर हमने खाने को अच्छे भाव से बनाया है, अच्छे इंटेंशन के साथ खाया है, तो वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा वर्कअप करती है। और खाना-पीना हमारे साथ जीवन भर चलने वाला है, तो हमें अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, किस चीज़ का कैसा टेस्ट है, स्वाद लेके खाना, तो वो तभी हम कर पाएँगे ना, जब हम उस चीज़ के बारे में जान पाएँगे, देख पाएँगे, समझ पाएँगे। तो अगर छोटे बच्चे हैं आपको, तो आप उनको घर के काम में इन्वॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं होती है। कुछ लोग, जैसे मैंने 1-2 वीडियो डाले तो कुछ लोग बोलने लगे कि बच्चों से, छोटे बच्चों से इतना काम करवा रही है। अरे! तो काम करना बुरा होता कब है? आप खुद सोचिए, अगर आपके बच्चे काम कर रहे थे तो कितना अच्छा ऑप्शन है आपकी लाइफ़ में, कि आपका बच्चा एक काम कर रहा है, उससे आपकी भी हेल्प हो रही है और उससे उसकी खुद की हेल्प हो रही है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें सीख रहा है जो जीवन भर उसके काम आने वाली है। तो अपने बच्चों को अगर आप काम सिखा रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, और ये कोई भी कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल तो हर कोई हाथ पे दे सकता है, वो ईज़ी ऑप्शन है, लेकिन काम अगर आप सिखा रहे हो अपने बच्चों को, तो वो आपके बच्चे और आपके दोनों ही काम आने वाला है। आपका घर में लड़का है तो वो उसको किसी लड़की पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा खाना खाने के लिए। आप ये बात सोचिए। और अगर लड़की है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो अगर अच्छा खाना बना के खिलाएगी तो सभी खुश हो जाएँगे। तो हर किसी के लिए काम इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि काम मेल और फीमेल नहीं देखता, काम तो काम होता है। तो घर के काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप खुद देखिए, नौकर-चाकर जो आप रखते हैं उनकी बॉडी देखिए, उनको तो कभी वो कुछ भी खा ले, सब पचा लेते हैं, उनकी बॉडी तो स्लिम होती है, क्योंकि उन लोग काम करते हैं। तो काम से कभी गाइस नुकसान नहीं होता है, इसलिए काम को आप बेचारा समझ के मत देखिए कि वो बेचारा छोटा है तो वो काम कर रहा है। नहीं, आप अपने घर के काम करना कुछ गलत नहीं होता है। अपने घर के पेरेंट्स की मदद करना, माता-पिता की मदद करना काम में, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। वो बहुत अच्छी आदत है और आप अपने बच्चों को ज़रूर डलाइए, क्योंकि घर के काम करने से ही वो आगे बाहर काम कर सकता है। अगर घर पे ही काम नहीं करेगा तो वो बाहर भी काम नहीं करेगा। और एक काम करने वाले इंसान को हर कोई पूछता है, और जो काम नहीं करता है उसको लोग यही बोलते हैं ना कि अरे ये तो कुछ भी काम नहीं करता। तो साथ में आप मेरी बात सुनने के साथ-साथ मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ गाइस। ये जो रेसिपी है, ये मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, और ये मैंने बनाई थी वड़ा पाव के लिए। तो वड़ा पाव की रेसिपी आप मेरे वीडियो चैनल में जाके देख सकते हो। बहुत ही टेस्टी घर पे बन के तैयार हुआ था वड़ा पाव। तो चूँकि मैं ये सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखो, मेरी एक आलू की सब्ज़ी जो नॉर्मल बनती है वो हो चुकी थी रेडी, आलू बच चुके थे। तो मैंने सोचा चलो अब ज़्यादा आलू बॉयल हो चुके हैं तो मैं वड़ा पाव बना लेती हूँ। और पाव भाजी की रेसिपी भी मैंने बनाई थी, तो पाव बच चुके थे इसलिए मैंने बना लिया था पाव भाजी। पाव बच चुके थे तो सोचा था कि चलो इसका वड़ा पाव बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने बनाया था, और गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप मेरे चैनल को एक बार विज़िट कीजिएगा और आप देखिएगा, बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ भी हैं, बहुत सारे हेल्दी शॉर्ट्स डले हैं और मेरे बेबी के भी बहुत क्यूट क्यूट वीडियो डले हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं या आसपास कोई बच्चे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और वो भी ऐसे छोटे छोटे अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर ले। क्योंकि गाइस, अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज बांटना चाहिए, क्योंकि बांटने से नॉलेज हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। और अगर आप मेरी कौन सी बात से सहमत है या नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात बुरी लगी। तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, मैंने आलू उबाले थे और उसकी मैंने 2 रेसिपी बनाई थी। एक सिंपल जो तो आलू की सब्ज़ी तो वैसे भी हर कोई बना ही लेता है घर पे, लेकिन सबकी रेसिपी थोड़ी-सी अलग-अलग रहती है, स्वाद अलग-अलग रहता है। तो उसमें वही है ना कि कुछ चीज़ें आपकी जो एक्स्ट्रा डलती है वो होते हैं आपके भाव और आपका प्यार, उसी से स्वाद कम ज़्यादा भी हो सकता है। आपकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी आपकी अगर पॉज़िटिव है तो वो खाना खा के कोई पॉज़िटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो खाना खा के कोई नेगेटिव भी हो सकता है। इतना पावर होता है गाइस हमारी बॉडी में। इसलिए अपनी बॉडी को बहुत ही एनर्जेटिक बनाइए, ताकि वो आपके लिए तो वर्क करे, साथ ही साथ इतनी एनर्जेटिक और
इतनी पॉजिटिव हो कि वो दूसरों के लिए भी वर्क करे। तो मेरी बातों बातों में मैंने आपको चटनी की रेसिपी आपने इसमें देख ली होगी, जो मैंने हरी धनिया की चटनी की रेसिपी बनाई है। कुछ नहीं, उसमें मैंने सिर्फ अदरक, लहसुन और धनिया डाल के उसकी चटनी, बेसिक चटनी बनाई है, जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शन है। वो मैंने वड़ा पाव के लिए बनाई थी, तो मैंने इसी वीडियो में इसको भी कवर किया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये है आलू को आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। वैसे भी आयरन की कढ़ाई है तो इसमें सब्ज़ी अच्छे से भुन जाती है। तो आपको इसको कंटिन्यू अगर आप चलाते रहोगे तो आप कम तेल में भी सब्ज़ी अच्छे से भून सकते हो। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी भुन चुकी थी मेरी, इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, और नमक ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई है, इससे आप आलू वंडे भी बना सकते हो और इसी सब्ज़ी से आप आलू पराठा भी बना सकते हो। मैंने पराठे की रेसिपी पहले ही आपको बता दी है, पराठा बना के बताया था मैंने कि जब भी आपके घर में आलू की सब्ज़ी अगर बन रही है तो आप उसको इस तरीके से बनाइए, ताकि आप इससे 2-3 रेसिपी और मेरे चैनल में जाके जो भी वीडियो देखोगे गाइस, उसमें आपको कोई ना कोई एक नॉलेज की बात ज़रूर मिल जाएगी गाइस। क्योंकि आप ऐसे लोगों के व्यू बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे वीडियो देख लेते हो, लेकिन आपने उससे सीखा क्या और आपको क्या सीखने मिला है, आप ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जो चीज़ आपको नॉलेज देती है वो चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बेकार चीज़ें अगर हम देख रहे हैं तो हमारा माइंड भी उन चीज़ों में उलझ जाता है, और हमारा माइंड भी फिर वैसे ही सोचने लगता है और स्ट्रेस में चला जाता है। क्योंकि हमारी जो माइंड की क्वालिटी है तो वो ऐसी है कि कोई भी चीज़ वो जल्दी कैच करता है, और अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो हम अच्छी चीज़ें कैच करेंगे। और अगर हमें किसी एक के भी वीडियो से अगर हमारी लाइफ में चेंजेस आता है तो गाइस आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि वो एक वीडियो अगर आपकी ज़िंदगी बदल रहा है तो किसी और की भी ज़िंदगी उससे परिवर्तित हो सकती है। इसलिए अच्छी चीज़ को बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात होती है गाइस, और अगर आप बुरी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो तो वो भी सही नहीं होता। इसलिए मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर